हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको खड़ी बोली हिंदी के विकास का संक्षिप्त परिचय दूंगी और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और एचएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको मस्ट करके जाइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में से आ सकता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर बहुत ही सरल भाषा में दी हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी के विकास का संक्षिप्त परिचय दे। ये क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। खड़ी बोली हिंदी भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। खड़ी बोली भारतीय महासागर के तटों के कुछ भागों में बोली जाने वाली एक भाषा है। इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। यह भाषा भारत, पाकिस्तान, ओमान, कुवैत, बहरीन, अगले जितुन, यमन, सऊदी अरब और अन्य कुछ देशों में बोली जाती है। तो ये खड़ी बोली हिंदी की भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? पाकिस्तान, भारत, ओमान, कुवैत, बहरीन, अगले जितुन, यमन, सऊदी अरब और ये कुछ अन्य देशों में बोली जाती है। ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों का। सेकंड पॉइंट देखिए, हिंदी भाषा के विकास में खड़ी बोली का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली भाषा का विकास बहुत पुराने समय से होता आया है। यह भाषा अनेक पुरानी भाषाओं से प्रभावित होती रही है, जैसे कि संस्कृत, अरबी, पर्शियन और तुर्की। हिंदी के विकास में खड़ी बोली का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है, जहां हिंदी के विभिन्न रूपों का अनुभव होता है। इसके साथ ही खड़ी बोली ने हिंदी भाषा को विश्व में उपलब्ध कराया है। खड़ी बोली हिंदी के विकास का उल्लेख करते हुए यह अहम बताया जाता है कि यह भारत की राजभाषाओं में से एक है। इस भाषा को प्रयोग करने वाले की संख्या अधिकतम होती है। जो भारत में विभिन्न राज्यों में रहते हैं, इनका प्रयोग भारत के सभी आधिकारिक भाषाओं में किया जाता है, जैसे कि उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि। खड़ी बोली हिंदी का उदय अंतिम ढंग से आधुनिक काल के आगमन के समय होता है। इस भाषा के विकास का मूल कारण यह है कि खड़ी बोली ने भारत के व्यापक क्षेत्र में व्यापक भाषाई ध्यान को लौटा दिया है। यह भाषा अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि समावेशी भाषा शब्दों का उपयोग करती है। यह भाषा संस्कृत की मूल शब्दावली से बनी होती है। इसमें लिपि का उपयोग देवनागरी होता है, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि होती है। तो आप लोग के लिए आज के लिए ये इतना ही, और नेक्स्ट दिन मैं छायावाद लेकर आऊँगी, छायावाद हिंदी साहित्य का इतिहास का। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।